छत्तीसगढ़ से इस वक्त एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आई है, जिसने नक्सल उन्मूलन अभियान को निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कांकेर जिले में 6 नक्सलियों के समर्पण की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन की रणनीति को बड़ी सफलता दिलाई है। इनमें एसीएम मंगेश, एसीएम गणेश उइका, एसीएम राजू, एसीएम हिड़मे उर्फ जमाली और एसीएम मंगती जैसे सक्रिय नक्सली शामिल है, जबकि महिला नक्सली स्वरूपा पहले से ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इनमें से 5 नक्सली एक एसएलआर और 2 303 राइफल के साथ सरेंडर के लिए निकले हैं। इन समर्पणों के साथ ही मोहला मानपुर इलाके की अवंधी संयुक्त एरिया कमेटी को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं बल्कि वर्षों से चल रही हिंसा, भय और खून खराबे के अंत की दिशा में बड़ा संकेत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के सफाई का लक्ष्य तय कर चुके हैं और अब उस डेडलाइन में महज कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में बुधवार को खूंखार नक्सली चेहरा पापा राव का अपने 17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण करना और अब कांकेर में लगातार हो रही ये सरेंडर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि नक्सल आंदोलन अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। सुरक्षा बलों के दबाव, सटीक ऑपरेशन, लगातार बढ़ती सड़क और संचार कनेक्टिविटी और सबसे बढ़कर सरकार की पुनर्वास नीति ने वह माहौल बना दिया जहां बंदूक थामने वाले हाथ अब मुख्य धारा में लौटने लगे हैं। अगर दंतेवाड़ा की बात करें तो कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले इस जिले की तस्वीर आज पूरी तरह बदल चुकी है। दावा किया जा रहा है कि माओवादियों की दरभा डिवीजन अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और दंतेवाड़ा में अब कोई सक्रिय माओवादी नहीं बचा है। बीते 2 वर्षों में सरकार ने यहाँ सैकड़ों का जाल बिछाया, जिससे सुरक्षा बलों की पहुंच बढ़ी, गांवों तक विकास पहुंचा और नक्सलियों की पकड़ कमजोर हुई है। यही वजह है कि अब पुनर्वास नीति के जरिए पूर्व नक्सली अपने जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। दंतेवाड़ा के लवलीहुड कॉलेज में कभी जंगलों में हथियार उठाने वाले लोग आज सिलाई, हथकरघा, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइंग, वेल्डिंग, राजमिस्त्री और प्लम्बिंग जैसे कौशल सीख रहे हैं। महिला नक्सलियों के हाथों में अब बंदूक नहीं बल्कि हुनर है। पुरुष नक्सली अब हिंसा नहीं, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। आंकड़े भी इस बदलाव की कहानी खुद बयां करते हैं। दंतेवाड़ा में अब तक 1659 माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट चुके हैं। 1720 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 260 माओवादी अलग अलग मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं, लेकिन इस जीत की कीमत भी कम नहीं रही। 335 बहादुर जवानों ने शहादत दी और 351 ग्रामीण नक्सल हिंसा के क्रूर चक्र में अपनी जान गंवा बैठे। अब पापा राव के समर्पण के बाद राज्य में बड़े नक्सली नेताओं की संख्या भी काफी घट चुकी है। फिलहाल हिमला बिच्चा, सोढ़ी केशा और महिला नक्सल लीडर रूपी जैसे कुछ नाम ही सक्रिय बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 बीजापुर तेलंगाना सीमा के जंगलों में और रूपी कांकेर क्षेत्र में मौजूद बताई जा रही है। ऐसे में सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि कितने नक्सली बचे, बल्कि यह है कि क्या छत्तीसगढ़ वाकई 31 मार्च तक नक्सलवाद के सबसे काले अध्याय को बंद करने जा रहा है। अगर यही रफ्तार रही तो यह सिर्फ एक सुरक्षा सफलता नहीं होगी, बल्कि भारत के आंतरिक इतिहास में शांति, पुनर्वास और विकास की सबसे बड़ी जीतों में दर्ज हो सकती है।